आज का नाश्ता ऑयल में, घी में या मक्खन में नहीं बल्कि हम बनाएंगे पानी में। आज की वीडियो ना ही स्किप करके आगे करने वाली है और ना ही आधी देखकर छोड़ने वाली है, इसलिए वीडियो को फुल देखिए और इस मज़े की सस्ती रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करते हुए जाइए। वेलकम बैक टू जनाब फूड्स, हमेशा की तरह एक नई सस्ती बजट फ्रेंडली रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी को आप एज ए नाश्ता यूज़ करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या टी स्नैक्स के तौर पर यूज़ करें। जिस तरह से भी आप इसको यूज़ करें, जो भी आप इस रेसिपी को नाम देंगे इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। इतनी सस्ती है ये रेसिपी कि आपके पास अगर 2 ब्रेड और 2 अंडे भी हैं तो भी आप इस मज़े की रेसिपी को बनाकर इंजॉय कर सकती हैं। कोई ऐसा मसाला, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया कि जिसके लिए आपको स्पेशली सोचना पड़े, मार्केट बच्चे को भेजना पड़े कि जाओ फ़लाँ चीज़ लेके आओ, बल्कि हर वक्त किचन में मौजूद चीज़ों को यूज़ करते हुए इस मज़े की रेसिपी को बनाया गया है। एक तो इसको बनाने के लिए पानी का यूज़ किया गया है और दूसरा इसको स्टीम देने के लिए पानी की जो भाप है उसको बिल्कुल यूटिलाइज़ करने के लिए हमने इसको डांप के बनाया है। इसलिए इन दो चीज़ों की बहुत ख़ास तवज्जो रखनी है कि पानी जो है इसमें कितनी मिकदार में रखना है और इसकी स्टीमिंग कितनी देर के लिए रखनी है, इसलिए ये सारा कुछ जानती हुई जाइएगा। टोटल जो पानी यूज़ किया है वो तो 1 कप यूज़ हुआ है, लेकिन 1 कप पानी को एक ही दफ़ा नहीं डाला, जो कि आप देख रही हैं कि उसको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी में डाला और ऊपर से डांप दिया ताकि पानी की अच्छे से भाप बने और उस भाप में हमारा ये नाश्ता तैयार हो। मज़ेदार और सस्ता होने के साथ साथ ये बिल्कुल डाइट फ्री भी है, बल्कि जो डाइट कॉन्शियस हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन तोहफ़ा है। तो अभी से कहूँगी कि वीडियो पसंद आई है या ऐसी मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ को आप इंजॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए अभी से जनाब फूड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ जैसे ही अपलोड हों तो फ़ौरन से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए कि क्या इस रेसिपी ने आपको वाक़यातन ही इम्प्रेस किया या नहीं। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालने के बाद और स्टीम पे रखने के बाद जो हमारे ये नाश्ता हमने बनाया है इसको बिल्कुल अंदर तक ये पक जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जो एहतियात रखनी है वो इसी चीज़ की रखनी है कि इसकी स्टीमिंग टाइमिंग की तवज्जो रखी जाए। तो फाइनली हमारा मज़ेदार सा नाश्ता तैयार है। चाय का कप लीजिए और मज़ेदार से कॉन्टिनेंटल टाइप नाश्ते को इंजॉय कीजिए और उसके साथ साथ जनाब फूड्स को फॉलो करती रहिए। तो चले हम अब बिना किसी देरी के मज़ीद अपनी रेसिपी की तैयारी की तरफ चलते हैं कि इसके लिए हमने यूज़ किस किस चीज़ को किया है और कितना कितना किया है। सबसे पहले मैंने इस पूरी रेसिपी के लिए 2 स्लाइसेस जो हैं वो ब्रेड के यूज़ किए हैं, उनको बिल्कुल छोटा छोटा सा कट किया। जब हम इसमें अंडे को ऐड करेंगे और बैटर बनाने के बाद आपको अगर लगे कि नहीं अभी इसमें मज़ीद गुंजाइश है थिकनेस करने की तो आप मज़ीद ब्रेड भी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने 2 ही ब्रेड का यूज़ किया है और अंडे का इसमें वाइट पार्ट यूज़ किया है। एग जो येलो पार्ट है उसको मैंने निकाल लिया है। इसी तरह 3 अंडों को मैंने टोटल यूज़ किया, लेकिन उनमें से हाफ़ को यूज़ किया गया, यानी हाफ़ जो अंडा है वो निकाल लिया। तो इस तरह से हमारे टोटल 1.5 अंडा जो है इस रेसिपी के लिए यूज़ हुआ। और जो हमने बाद में कोटिंग की है उसके लिए भी पूरा वो जो बचा हुआ येलो पार्ट था वो यूज़ नहीं हुआ। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधा चम्मच के बराबर खुश्क धनिया का पाउडर, आधा चम्मच ही जाएगा इसमें कुटी हुई सुरख मिर्च का, आधा चम्मच ज़ीरे का और आधा चम्मच ही इसमें जाएगा नमक का। बस इसके अलावा किसी चीज़ को नहीं डालेंगे। सारे बैटर को बड़ी अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप किया और उसको भी इसमें ऐड किया और हाथों की मदद से सारे बैटर को मैं बड़े अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इसमें प्याज और जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको बिल्कुल हमें यकजा करना है, अलग-अलग से हमें पीसेस नज़र ना आए। तो उसके लिए बेहतरीन हल यही होगा कि हम इस सारे बैटर को हाथों की मदद से मिक्स करें और मिक्स करने के बाद फिर इसको बिल्कुल भी टाइमिंग देने की ज़रूरत नहीं, मैरिनेशन के वक़्त देने की ज़रूरत नहीं, बल्कि फ़ौरन से हमारा ये नाश्ता पकने के लिए रेडी होगा। और बाकी इसकी तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने पैन में आधा चम्मच के बराबर ऑयल डाला था। वो ऑयल डालने का मकसद ये था कि जो हमारी रेसिपी है वो पैंदे के साथ चिपके नहीं। आधे चम्मच से कम भी यूज़ हो सकता है, लेकिन मैंने आधा चम्मच यूज़ किया। उसके बाद 3 से 4 चम्मच के बराबर बल्कि हाफ़ कप के बराबर पानी को डाला और पानी को स्टीम पे रख दिया। जैसे ही पानी के बॉयल आना शुरू हुए तो हमने ये जो बैटर बनाया था अपना, इसको छोटी छोटी सी गोल गोल सी
टिक्कियों की शक्ल दी और इसको भी पैन में रख दिया। साथ ही इसके दरमियान थोड़ा सा होल किया चम्मच की मदद से, और फिर जो हमने येलो पार्ट निकाला था उसको थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें डाल दिया, जिसने इसको ना सिर्फ खूबसूरत और यूनिक लुक दी है, टेस्ट तो उससे भी ज़्यादा कमाल का टेस्ट मिला है कि आप एक दफ़ा अगर अपनी फैमिली में ये नाश्ता बना के देंगी तो हर रोज़ आपको इसकी फरमाइश लाजमी आएगी। अंडा डालने के बाद हमें फ़ौरन से इसमें पानी नहीं डालना, बल्कि जो पानी पहले से मौजूद है उसी पानी पे इसको स्टीम पे रख देना है। जब वो पानी अंदर से खुश्क हो जाएगा तो फिर मैं मज़ीद जो है आधा कप के बराबर पानी हम इसको फिर से ऐड करेंगे। और जब हम ये टिक्कियाँ ये छोटे छोटे से अपने नाश्ते की शेप बना के पानी में रखेंगे, सबसे पहले तो हमें फ़ौरन से इसको नहीं हिलाना, बल्कि हमें इसको 5 से 6 मिनट की टाइमिंग देनी है। और इसमें जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम बल्कि दम वाली रहेगी। दम वाली से ज़्यादा नहीं हम करेंगे, तभी हमारी भाप अंदर बनेगी और वो आहिस्ता आहिस्ता से हमारे नाश्ते को अंदर तक पकाएगी। और दूसरा, भाप पे बनने के बाद, स्टीमिंग के बाद हमारे इस नाश्ते में से कच्चे अंडे की स्मेल बिल्कुल भी फील नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।